नमस्कार, मैं राकेश विश्वकर्मा उत्कृष्ट विद्यालय बड़ोई से। आज हम कक्षा 10वीं की गणित में रैखिक समीकरण यानी दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि के बारे में देखेंगे। ये गणित का मेरा पहला वीडियो है, ठीक है। देखिएगा किस प्रकार से हम रैखिक समीकरणों को आसान विधि से हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन उठता है कि रैखिक समीकरण है क्या। रैखिक समीकरण यदि अपन देखा जाए तो होते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू c1। यानी यदि देखा जाए तो रैखिक समीकरण क्या है कि ऐसा समीकरण जिसमें अज्ञात राशि, यहाँ पर अज्ञात राशि क्या है x, यहाँ पर क्या है y, यहाँ पर अज्ञात राशि की अधिकतम घात कितनी होती है, 1 होती है। ऐसे समीकरणों को ही हम क्या कह देते हैं, रैखिक समीकरण कह देते हैं। अर्थात ऐसा समीकरण यदि परीक्षा में आता है 1 नंबर का कि रैखिक समीकरण है क्या, तो क्या बतलाएंगे, ऐसा समीकरण जिसमें अज्ञात राशि की अधिकतम घात कितनी होती है 1। ऐसे समीकरणों को ही हम क्या कह देते हैं, रैखिक समीकरण। और दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की अनेक विधियां हैं। जैसे अपन देखते हैं विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, बीजगणित विधि, परावर्त विधि। उन्हीं में से आज अपन विलोपन विधि का अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो देखिए विलोपन विधि है क्या। विलोपन का मतलब ही होता है विलोपित करना। अर्थात जैसे यदि देखें तो मान लो a1x प्लस b1y इक्वल टू कितना है c1, और दूसरा दे दिया गया a2x प्लस b2y इक्वल टू कितना c2। अब इन दोनों में से विलोपित करना है, चाहे हम x वाले को विलोपित कर दें, चाहे y वाले को विलोपित कर दें, और उसको विलोपित करके हमको x या y के मान क्या करना है, ज्ञात करना है। अच्छा, विलोपित करने के लिए सबसे बड़ी सावधानी ये रखी जाती है कि हम किसी भी संख्या को विलोपित तभी कर सकते हैं जब उनके गुणांक 1 से हैं। क्या हो, गुणांक 1 से हैं। जैसे यहाँ पर कितना है a1, यहाँ पर कितना है a2 है, तो इनके गुणांक 1 से होने चाहिए। दूसरा, उनके चिन्ह क्या होने चाहिए, असमान होने चाहिए। यानी वो तो यदि गुणांक 1 से हो गए तो हम चिन्ह असमान बनाएंगे तभी वो संख्या क्या होगी, विलोपित होगी। क्योंकि यदि है 2 है और मान लो 2x है, यहाँ भी कितना है 2x है, स्वाभाविक सी बात है आप गुणांक 1 से हो गए हैं, अब ये विलोपित नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में विलोपित कब होंगे, जब इनमें से किसी एक का चिन्ह क्या हो जाए, बदल जाए। क्योंकि हमने गणित में पढ़ा है कि जब समान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं जुड़ जाती हैं। यदि ये 2x है, ये भी 2x है, तो दोनों कितने हो जाएंगे, 4x हो जाएंगे। यदि ये -2x है, ये भी -2x है, तो कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा। तो जब समान चिन्ह होंगे तो संख्याएं क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। ऐसी संख्या में भी ये विलोपित नहीं होंगी। तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ता है कि दोनों के चिन्ह क्या हों, अलग अलग हो जाए। अलग अलग करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम यहाँ पर ये याद रखेंगे कि ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो एक को हमको क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। उसके लिए हमेशा अपन लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं, घटाने पर। याद रखिएगा, अपन आगे देखेंगे जब सवाल में इन्हीं चीजों की आवश्यकता पड़ेगी कि यदि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, समान चिन्ह है, संख्या जुड़ रही है, ऐसी स्थिति में यदि आप जोड़ने पर लिख दिए तो वो जुड़ जाएंगे। यदि ये माइनस है, ये भी माइनस है, नियम ये कहता है कि फिर से समान चिन्ह हो जाएंगे। समान चिन्ह होंगे तो संख्या फिर जुड़ेंगी, अर्थात फिर से कितना हो जाएगा, -4x हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या लिखेंगे, हमेशा घटाने पर लिखेंगे। यानी दोनों के यदि चिन्ह 1 से होंगे तो हम घटाने पर लिखेंगे, क्योंकि हम क्या कर रहे होते हैं, विलोपित कर रहे, विलोपन विधि का प्रयोग कर रहे हैं, विलोपित करना है हमको। तो यहाँ पर घटाने पर लिखेंगे। जैसे ही घटाने पर लिखेंगे तो ये वाले इसके जितने भी चिन्ह होंगे वो बदल जाते हैं। माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। यदि ये दोनों प्लस के रहे होंगे तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है। अब मान लो ठीक है, यहाँ पर क्या जाए, एक प्लस का हो जाए और एक पहले से ही क्या हो, माइनस का। स्वाभाविक सी बात है, एक प्लस एक माइनस है, दोनों वैसे ही कट रहे हैं। तो यदि असमान चिन्ह होते हैं तो हम जानते हैं संख्याएं क्या होती हैं, घटती हैं। तो ऐसी स्थिति में हम हमेशा क्या लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, जोड़ने पर। तो सभी को समझ में आया क्या कि हम घटाने पर कब लिखेंगे, जब दोनों के गुणांक तो 1 से हो गए हैं लेकिन चिन्ह भी क्या है, एक समान है। जब चिन्ह एक समान है तो हम हमेशा क्या लिखेंगे, घटाने पर लिखेंगे। और जोड़ने पर कब लिखेंगे, जब दोनों गुणांक तो 1 से हैं तो दोनों के चिन्ह क्या है, असमान है, यानी एक प्लस का है एक माइनस का है, तो हम हमेशा उस स्थिति में क्या लिखेंगे, जोड़ने पर लिखेंगे। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं एक विलोपन विधि की। 3.4 का है, कक्षा 10वीं का ये सवाल है। ये कि परीक्षा में अधिकतर पूछा जाता है। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से इसको हल करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये 3.4 का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है 3x प्लस 4y इक्वल टू कितना है 10 और 2x माइनस 2y इक्वल टू कितना है 2। अर्थात 3x धन 4y बराबर दिया गया 10 और 2x ऋण 2y बराबर कितना है 2। यहीं से अपन इसको क्या करना, हल करना, सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। देखिए, हम यहाँ पर देखें कि जो पहला समीकरण है उसमें x का गुणांक कितना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर x का गुणांक कितना है 3, और समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है 2।
x का गुणांक कितना है 2। यदि y वाले से देखें तो y का गुणांक कितना है 4 और यहाँ पर y का गुणांक कितना है 2 है। अब हम यहाँ पर ये देखें कि हमको प्रयोग करना है विलोपन विधि का, और विलोपन विधि में हमको विलोपित करना है, चाहे हम x वाले को विलोपित कर दें चाहे y वाले को विलोपित कर दें। विलोपित कब होगा, अभी अपन ने देखा था कि विलोपित तब होंगे जब दोनों के गुणांक पहले तो क्या हो 1 से हो। तो 1 से गुणांक बनाने के लिए हम क्या करते हैं कि समीकरण 1 में जो x का गुणांक है कितना है 3, इस 3 का हम कहाँ गुणा करेंगे, समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में जो x का गुणांक है कितना है 2, इसका कहाँ गुणा करेंगे, समीकरण नंबर किसमें 1 में। यही अपन लिख देते हैं कि समीकरण 1 में कितने का 3 का, या समीकरण 1 में 2 का, यही हम लिख देते हैं समीकरण 1 में 2 का व समीकरण 2 में 3 का गुणा करने पर चलिए गुणा करते हैं। 2 का गुणा 3 में करेंगे, 2 तिया कितना हो जाएगा 6, कितना x धन 2 का गुणा 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, कितना हो जाएगा y बराबर 2 का गुणा 10 में करोगे कितना आ जाएगा 20, कितना आ जाएगा 20। इसी प्रकार 3 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 6, कितना x ऋण 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, कितना y बराबर 3 का गुणा 2 में करेंगे 3 दूनी कितना आ जाएगा 6। ठीक है, इस प्रकार हम अब यहाँ पर क्या गया कि x का गुणांक यहाँ भी 6 हो गया, यहाँ पर भी x का गुणांक कितना हो गया 6। देखिए अभी अपन ने देखा कि सबसे पहले विलोपन विधि में दोनों के गुणांक 1 से हो जाने चाहिए, तो हमने तो पहला काम कर लिया कि दोनों के गुणांक 1 से हो गए। अब दूसरा है कि हम यहाँ पर जोड़ने पर लिखें कि घटाने पर लिखें। अपन को क्या करना है, विलोपित करना है। विलोपित कब होंगी, जब उनके चिन्ह क्या हो, अलग अलग हो। यहाँ पर क्या है चिन्ह, यहाँ पर भी प्लस का है, यहाँ भी किसका है प्लस का है। अब तो ये जुड़ रहे हैं, यानी 6 कितने हो रहे हैं 12 हो रहे हैं। ऐसी स्थिति हम क्या करते हैं, यहाँ लिखते हैं घटाने पर। क्या लिखते हैं, घटाने पर। जैसे ही हम घटाने पर लिखेंगे तो ये जो नीचे वाला समीकरण इसके सभी के चिन्ह बदल देते हैं। ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और ये माइनस की जगह क्या, यहाँ प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। अब क्या होगा, प्लस 6x माइनस कितना 6x, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर कितना है 8y और धन कितना हो गया 6y। अभी माइनस का था, अब क्या हो गया प्लस का, तो कितना हो जाएगा 8 6 कितना हो जाएगा 14, कितना y बराबर। यहाँ पर 20 धन का है और 6 कैसा है ऋण का है। नियम कहता है असमान चिन्ह होते हैं तो संख्याएं घटती हैं। तो ये 20 में से 6 घटाओगे कितना आ जाएगा 14। यदि y का मान ज्ञात किया जाए तो y बराबर कितना है 14, और ये जो 14 का गुणा हो रहा था जैसे ही दूसरे पक्ष में जाएगा तो किस रूप में आ जाएगा, भाग के रूप में। 14 से 14 कटेगा तो y बराबर कितना आ जाएगा a। इस प्रकार हमको किसका मान मिल गया y का। इस y के मान को हम स्वतंत्र हैं, हम चाहे तो समीकरण 1 में रख सकते हैं, चाहे तो समीकरण 2 में रख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर ज्यादा अच्छा है कि हम समीकरण 1 को पूरा उतार लें जिससे गलतियां नहीं होंगी। हम लिख लेते हैं 3x धन कितना 4y बराबर कितना 10। अब मान रखते हैं, देखिए 3x धन 4 गुणित y का मान कितना है 1, तो 4 गुणित कितना 1 बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, यहाँ पर हल करते हैं, कितना हो जाएगा 3x धन 4 का गुणा 1 से करेंगे कितना आ जाएगा 4 बराबर कितना 10। अब 3x बराबर 10 ये है, ये 4 का हम पक्षांतरण कर रहे हैं। जैसे ही पक्षांतरण करेंगे तो 10 4 के आगे कौन सा चिन्ह है, धन का, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का, कितना हो जाएगा 4। 3x इक्वल टू 10 माइनस 4 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो x बराबर कितना हो जाएगा 6। ये इसके साथ गुणा कर रहा है, जैसे ही दूसरे पक्ष में जाएगा तो कहाँ चला जाएगा, भाग के रूप में, अर्थात कितना हो जाएगा 3। तो x बराबर 3 एकम 3 3 दूनी 6 अर्थात कितना आ जाएगा 2। इस प्रकार हम आसानी से x और y के मान क्या कर सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे कि x बराबर 2 और y बराबर कितना 1। अब हम यहाँ पर ये देखें कि क्या हमने ये सवाल सही किया है। इसके लिए आसानी से हमारे पास तो मान मिल गए हैं, x का मान भी मिल गया, y का मान भी मिल गया। लेकिन यदि हमको ये डाउट हो रहा है कि ये सही है कि नहीं है, तो देखिए हमारे पास 2 समीकरण हैं, इन समीकरणों में चेक भी कर सकते हैं। जैसे समीकरण क्या था 3x
धन 4y बराबर कितना था 10। अब मान लो अपने परीक्षा बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आया था, हमारा क्वेश्चन हो भी गया है, लेकिन हमको डाउट हो रहा था कि क्वेश्चन सही किए हैं कि गलत किए हैं, कहीं गलत तो नहीं कर दिए, तो हम चेक भी कर सकते हैं। देखिए कैसे, 3 गुणित कितना लिख सकते हैं 2 धन 4 गुणित कितना 1, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 4 एकम 4, 6 4 कितना 10। यानी हम यहाँ से अपने आंसर को भी चेक कर सकते हैं कि हाँ हमारा आंसर क्या है, सही। ठीक है, चलिए इसी विधि को एक क्वेश्चन और लेके हल करते हैं। देखिए विलोपन विधि से एक दूसरा क्वेश्चन इसी को हल करते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है x धन y बराबर 5 और 2x ऋण 3y बराबर कितना दिया गया है 4। फिर से हम इसको क्या देंगे, समीकरण नंबर पहला, ये हो जाएगा समीकरण नंबर कौन सा, दूसरा। पहला उद्देश्य हमारा वही है कि दोनों में या तो x के या तो y के गुणांक 1 से हो जाए। तो हम देखते हैं समीकरण 1 में x का गुणांक यहाँ पर कुछ नहीं लिखा, अर्थात कितना है 1। समीकरण 2 में x का गुणांक कितना है 2। हम क्या करें, दोनों के गुणांकों को एक सा बनाना है, तो इसके लिए समीकरण 2 में जो x का गुणांक है उसका 1 में गुणा कर दो, अर्थात ये वाले 2 का पद यहाँ गुणा कर दे। और समीकरण 1 में जो x का गुणांक है कुछ नहीं है, अर्थात 1 का हम कर सकते हैं और नहीं भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, चलिए गुणा करते हैं, तो यही लिख देते हैं समीकरण 1 में कितने का 2 का, व समीकरण 2 में कितने का 1 का गुणा करने पर चलिए गुणा करते हैं। 2 का गुणा x में करेंगे कितना आ जाएगा 2x धन 2 का गुणा y में करेंगे कितना आ जाएगा 2y बराबर 2 का गुणा 5 में करेंगे 5 दूनी कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 1 का गुणा 2 में करेंगे कितना आ जाएगा 2x धन 1 का गुणा 3 में करेंगे कितना हो जाएगा 3y बराबर 1 का गुणा 4 में करेंगे कितना आ जाएगा 4। ठीक है, फिर से वही अपन इस पहला स्टेप पूरा कर लिया कि दोनों के गुणांक 1 से होने चाहिए, तो दोनों के गुणांक 1 से हो गए। 2x धन यहाँ भी कितना हो गया 2x। अब क्या 2x के आगे कोई चिन्ह नहीं आने, प्लस का है, यहाँ भी 2x के आगे कोई चिन्ह नहीं आने, प्लस का है, समान चिन्ह है, संख्या जुड़ रही है, 2 2 कितना हो रहा है 4 हो रहा। हमको विलोपन करना है, क्या करेंगे घटाने पर, क्या लिखते हैं यहाँ पर घटाने पर। जैसे ही घटाने पर लिखेंगे तो दोनों के चिन्ह क्या हो जाएंगे, सभी नीचे वाले समीकरण के चिन्ह बदल जाएंगे, अर्थात ये प्लस की जगह माइनस, ये माइनस की जगह प्लस, ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ कितना आ जाएगा 2x प्लस का 2x माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। यहाँ 2y प्लस का 3y प्लस का दोनों क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे, तो 3 और 2 कितने हो जाएंगे 5y बराबर यहाँ पर कितना है 10 में से 4 घटाएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर 6। y का मान कितना आ जाएगा 6, और ये जो 5 का गुणा हो रहा था जैसे ही दूसरे पक्ष में जाएगा तो इसमें बटे में जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 6 बटे कितना 5, तो y का मान मिल गया। अब हम स्वतंत्र हैं, y के मान को समीकरण 1 या 2 कहीं भी रख सकते हैं। तो यहाँ लिखते हैं समीकरण 1 में किसका y का मान रखने पर, चलिए देखिए कितना है समीकरण 1, पहले पूरा लिख लेते हैं। x धन y बराबर कितना है 5, x धन y का मान कितना है 6 बटे कितना 5 बराबर कितना 5। ठीक है, हमको किसका मान ज्ञात करना है x का, इसका अपन पक्षांतरण कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा x बराबर ये वाला अपने पक्ष पर था यानी 5, हम पक्षांतरण किसका कर रहे हैं 6 बटे 5 का। 6 बटे 5 यहाँ पर किसका था, चिन्ह कौन सा था प्लस का, दूसरे पक्ष में जाएगा तो उसका चिन्ह बदल जाएगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, कितना हो जाएगा 6 बटे कितना 5। इसके बटे कुछ यानी कितना है 1, x बराबर 1 और 5 का हम ले लेते हैं लघुत्तम, कितना आ जाएगा 5। 1 का भाग 5 में देंगे कितनी बार जाएगा 5 बार, और 5 का गुणा 5 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 25 ऋण 5 का भाग 5 में देंगे कितनी बार जाएगा 1 बार, और 1 का गुणा 6 में करेंगे कितना आ जाएगा 6। x बराबर 25 है धन का और 6 कैसा है ऋण का, कैसे चिन्ह हो गए असमान चिन्ह, असमान चिन्ह संख्या क्या होगी घटेगी, 25 में से 6 घटाएंगे कितना बचेगा 19 बटे कितना हो जाएगा 5। इस प्रकार हम x का मान भी क्या कर लिए ज्ञात कर लिए। तो x का मान आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में कि x बराबर है 19 बटे 5 और y बराबर कितना है, y का मान कितना है 6 बटे 5, तो ये कितना आ जाएगा 6 बटे कितना 5, ये हो जाएगा हमारा क्या आंसर। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को विलोपन विधि समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार हम और भी सवाल लेकर इनका क्या कर सकते हैं प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में हम प्रतिस्थापन विधि देखेंगे। तो सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करें,
शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जो मैथ्स के जो सवाल समझना हो उन सवालों को पूछने के लिए आप कमेंट्स करें। धन्यवाद।